खुदा के पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज़ करके अदल और सदाकत का काम करने लगे तो वो बाल ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई खताएँ उसके खिलाफ महसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे उसी के सबब से वो ज़िंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? माल के खुदावंद का फरमान है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवज से बाज आकर रजू कर ले और ज़िंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और इन तमाम मकरू कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो महसूब ना होंगे। वह अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें ना रास्त नहीं हैं? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदल और सदाकत का काम करने लगता है, वह अपनी जान को बचा लेता है, क्योंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर लिया। इसलिए वो ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र।